सृष्टि करिनाशिये मेरो भूल अरु चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पानी जोड़ी कहूँ कूप सकल भूल नाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पदे युग पकड़ी सुनो प्रभु नजर निहार। हम लोग प्रेम के साथ बुलंद आवाज में परमाराध्य सद्गुरु महाराज की जय जयकार करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और वातावरण बिल्कुल शांत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के परम पावन श्री चरणों में अनंत बार नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूजनीय गुरुजन सत्संग प्रेमी महान भाव माताओं एवं बहनों, गुरु महाराज की कृपा से लगभग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग सत्संग की ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं पूज्य स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज के सानिध्य में। और यह संतमत सत्संग का आयोजन ईश्वर भक्ति का संदेश देने के लिए ही प्रत्येक वर्ष किया जाता है। जिस ईश्वर भक्ति का संदेश देने के लिए यह आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, उस ईश्वर परमात्मा के संबंध में सभी संतों ने कहा है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने के कारण वो हमारे अंदर है, लेकिन ईश्वर परमात्मा का कोई रंग रूप आकार नहीं है कि हम लोग उसे इस चर्म चक्षु से देख सकें। परमात्मा के बारे में कहा गया है कि वो अनुभव करने की चीज है। जिस तरह से हम लोग रंग बिरंगे फूल देखते हैं, सभी फूलों की खुशबू अलग अलग तरह की होती है। तो जिस फूल का खुशबू इस नाक को प्रिय लगती है, हम लोग फूल को नाक के पास सटा करके उस सुगंध का अनुभव करते हैं। लेकिन उस सुगंध के बारे में यदि किसी से पूछा जाए, फूल तो रंग बिरंगे हैं, बहुत आकर्षक है, लेकिन उस फूल के अंदर जो सुगंधी है, खुशबू है, सेंट है, जिस सेंट को सूंघ करके हम मुग्ध हो जाते हैं, क्या उस खुशबू के का कैसा रंग होता है आज तक किसी ने देखा है? तो एक ही उत्तर आएगा कि फूल बहुत सुंदर होता है, खुशबू भी सब फूलों की अलग अलग तरह की होती है, लेकिन उस खुशबू का कोई आकार नहीं होता है, वो अनुभव करने की चीज। उसी तरह से संत महात्मागण बताते हैं
कि परमात्मा ने इस संसार को बनाया है। इस संसार के अंदर बहुत सारी लोक लुभावनी चीजें हैं और जितने भी पदार्थ हम देख रहे हैं सबों में ईश्वर का वास है, लेकिन उस ईश्वर का कोई एक रूप नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है कि आवश्यकता पड़ने पर संसार का कल्याण करने के लिए, भक्त का कल्याण करने के लिए या उनकी रक्षा करने के लिए ईश्वर परमात्मा को जिन रूपों में इस संसार में आना पड़ता है वह रूप धारण करके वो चले आते हैं और भक्त का कल्याण करते हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता किस तरह से है? एक बार गुरु नानक देव जी महाराज मक्का मदीना गए। मक्का मदीना पहुंच करके थके हुए थे और आराम करने का ख्याल आया और वो लेट गए। गुरु नानक देव जी महाराज लेटे थे। उस मक्का मदीना के अंदर एक मुल्ला था। समय समय पर वह अजान देता था। अजान देने के लिए जब वह तैयार हो रहा था तो उस मुल्ला की निगाह नानक देव जी महाराज पर पड़ गई। तो वो क्या देखता है कि जिधर मक्का मदीना है उसी तरफ पैर करके नानक देव जी लेटे हुए। उस मुल्ला को बड़ा क्रोध आ गया। वो अजान देना भूल गया और चला आया नानक देव जी महाराज के पास और बहुत जोर से बिगड़ते हुए कहते हैं कि आपको पता नहीं है, आप जो इस पश्चिम की तरफ पैर फैला करके सोए हुए हैं, इधर हमारे खुदा रहते हैं, इधर मक्का मदीना है, इधर पैर फैला कर सोए हैं, इसका मतलब आप हमारे अल्लाह खुदा का अपमान कर रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज समझ गए इसको इतना ही ज्ञान है कि खुदा पश्चिम में ही है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। तो जैसे ही कहा कि मेरे खुदा का आप अपमान कर रहे हैं, तो नानक देव जी महाराज ने कहा कि जिधर तुम्हारा खुदा नहीं है उसी तरफ मेरा पैर कर दो, मैं बूढ़ा हूँ, चल फिर नहीं सकता। उस मुल्ला ने क्रोध में आकर के दोनों पैर पकड़ा और पश्चिम से पूरब की ओर घुमा दिया। अब पूरब की ओर घुमाया तो देखिए संत का जो अपमान करता है तो उसकी माफी किसी के पास में नहीं होती। जैसे ही संत का पैर पश्चिम से पूरब तरफ हुआ, मक्का मदीना भी पूरब की तरफ ही चला गया। श्री सद्गुरु महाराज की। जैसे वह नजर उठाता है तो मुल्ला क्या देखता है कि मक्का मदीना तो पूरब में ही चला है। फिर वो क्या करता है, क्रोध में आकर के पैर को उत्तर की ओर घुमा दिया। तो नजर उठा के देखता है कि मक्का मदीना उत्तर की ही ओर चला गया। फिर क्रोध में आकर के वह दक्षिण की ओर घुमा दिया तो देखता क्या है, मक्का मदीना दक्षिण की ओर चला गया। चारों कोने घुमा दिया, लेकिन जिधर भी पैर का रुख होता मक्का मदीना उधर ही चला जाता। वो मुल्ला समझ गया कि ये साधारण पुरुष नहीं है, ये तो साक्षात परवरदिगार है। वह चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। नानक देव जी महाराज ने कहा, रे तुम कहते हो कि मेरा खुदा पश्चिम की ओर है और हिंदू कहता है कि मेरा ईश्वर पूरब की ओर है, तो पूरब में ईश्वर है, राम है, अब पश्चिम में तुम्हारा अल्लाह खुदा है, तो इसका मतलब उत्तर दक्षिण तो खाली ही है, कुछ नहीं है। संत महात्माओं के कहने का मतलब यह है ईश्वर को पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से मतलब नहीं है, सर्वव्यापक यानी उनसे कहीं भी खाली नहीं है। और यही सर्वव्यापकता का जो बोध रखते हैं उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, उनको ईश्वर का दर्शन होता है। संतों के बताए हुए युक्ति से ईश्वर प्राप्ति का विधि जानना है, जान करके करना है तो जीवन का परम कल्याण होगा। हम लोग को आते आते यहाँ विलम्ब हो चुका है और सबों की निगाहें पूज्य बाबा के प्रवचन को सुनने की ओर उत्सुक है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी वाणी में ही विराम देता हूँ।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए दिव्य सज्जनों, हम सबों की निगाहें जहां टटकी लगाए हैं उसी ओर चलते हैं पूज्यपाद स्वामी श्री ओमा जी महाराज की ओर। यह दिव्य सज्जनों, आनंद की पराकाष्ठा को परमानंद कहते हैं और संत शाही के दुलारे को स्वामी ओमानंद कहते हैं, स्वामी ओमानंद कहते हैं। हे स्वामी जी, आपके संदर्भ में चंद पंक्तियां। पूज्यपाद स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज ज्योतिनाथ के प्रचारक, स्वागत है प्रभु आज, स्वागत है प्रभु आज। यह धरती हरिपुर मादी की धन्य धान्य आज हो रही, पाकर तेरे पाद पद्मों को प्रकृति भी मुस्कुरा रही। दया करके गुरुवर आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, स्वागत में है कुछ भी नहीं, फिर भी आपने मुक्त किया। वाणी आपकी मधुर है, चेहरा आपका कमल है, मीठे तेरे उपदेश को करते सब कोई अमल है। श्री सद्गुरु महाराज की कृपा आप पर बरसती है, ओजस्वी तेजस्वी प्रवचनों से ठीक से लगाइए, कट जाता है। मान अपमान को छोड़कर भटके को राह दिखाते हैं, आनंदित होते श्रोता समाज जब आप सत्संग सुनाते हैं। 10वें द्वार का पता स्वामी सबको आप बताते हैं, जीवन सफल बनाकर सच्चे गुरु भक्त बनाते हैं। महिमा गान करें कैसे, यही विनती बारंबार है। हाल हमारा बेहाल है, फिर भी जय जयकार है। राही है शाही के आप, सेवकों में प्रधान हैं। सद्गुरु महाराज के आचार्यों में आप सदैव महान हैं। हे स्वामी ओमानंद जी महाराज, आप अपने आशीर्वचनों से आप हम समस्त भक्तजनों को सत्संग सुधा का पान करा कृतार्थ करना चाहेंगे। पूज्यपाद स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज पर जोरदार स्वर में सद्गुरु महाराज की जय घोष ध्वनि करके इस वातावरण में को शांत करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।